हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ER स्पार्टन। आज हम बात करेंगे VPR यानी प्रिवेंटर। काफ़ी लोग इसको प्रिवेंटर के नाम से भी पुकारते हैं। हाँ, VPR होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लगाया क्यों जाता है, और प्रिवेंटर का भी VPR का भी सेम कार्य है। क्योंकि VPR और प्रिवेंटर का कार्य ये है कि फेस फेलियर होने पे, फेस अंडर वोल्टेज या हाई वोल्टेज आने पर अपनी मोटर को सेव करके रखना, इंडक्शन मोटर को सेव करके रखना। तो इसका कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे होता है, इसका कैसे हम 3 फेज इसमें कहाँ देंगे, कहाँ इसका इनपुट लेना आउटपुट लेना है, तो वो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए आखिरी तक। आज इसको आपको लाइव चेक करके भी दिखाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि जो अपना VPR की फुल फॉर्म होती है वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, और प्रिवेंटर भी एक सेम कार्य करता है। और आज हम VPR यूज़ कर रहे हैं मल्टीस्पेन कंपनी का। एक सेलेक्ट कंपनी का भी आता है। VPR और प्रिवेंटर कोई भी कंपनी का हो, सेम कार्य करेगा। तो VPR हम 22U मॉडल का यूज कर रहे हैं, मल्टीस्पेन का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर में ये लाल अक्षरों में लिखा होगा UV, एक लाल अक्षरों में लिखा होगा OV, एक फिर नीचे नीले अक्षरों में लिखा होगा PS और PA, और नीचे लिखा होगा PL, और एक लिखा होगा इधर में लेफ्ट हैंड में M। तो ये 4 इंडिकेटर क्यों दिए हुए हैं इस VPR में, और ये 1 2 3 करके जो छोटे छोटे ये आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्विचेस किस चीज़ के बनाए गए हैं, इसका कार्य क्या है, इस हिसाब से इसका पीछे के बाद डायग्राम दिखा देता हूँ मैं इसका। ये डायग्राम है अपना, ऊपर L1 L2 L3, और इसका कैसे क्या करना है। 18 अपना जो नीचे आउटपुट है वो NO है, 15 नंबर कॉमन है, और 16 नंबर NC है। हम कोई भी अगर कंट्रोल सर्किट अगर इससे आप ऑपरेट करेंगे VPR से, कि हमारा जो मोटर को कंट्रोल सर्किट जो हम यूज़ करेंगे कि फेस फेल होने पे, ओवर वोल्टेज हाई वोल्टेज आने पे, तो हमारा वो सेफ रहे, तो हम इसको कौन से में किस हिसाब से कनेक्शन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर में ये L1 और L2 L3 है, इसमें आपने फेसिस आपको RCCB MCB से निकाल कर यहाँ पे आपको दे देना है आउटपुट। इनपुट आपने एक RCCB में, मान लो कोई भी पैनल है आपका इलेक्ट्रिकल जिससे आप मोटर कंट्रोल कर रहे हैं, उसके आउटपुट की सप्लाई इसमें ला के आपको कनेक्ट कर देनी है। इनपुट आपकी रहेगी RCCB MCB में, और उसकी आउटपुट जो रहेगी L1 L2 L3 में फेस सीक्वेंस के हिसाब से RYB लगा देंगे। लगाने के बाद में नीचे फिर इसकी जो आपको सेटिंग करनी है, 10% का टॉलरेंस रहता है इसमें। UV का यानी अंडर वोल्टेज, OV का है ओवर वोल्टेज, PS या PN का है मतलब फेस ड्रॉप होना, फेस वोल्टेज ड्रॉप होना, वोल्टेज मतलब फ्लक्चुएट करना, और 3 फेस में से 1 फेस का आपका ब्रेक हो जाना, और फेस इंटरचेंज होना। तो ये नीचे वाला इंडिकेशन काम करेगा। और सबसे UV का है अंडर वोल्टेज, यानी आपकी वोल्टेज 380 है, 85 है, 70 है, तो ये ऊपर वाला इंडिकेशन आपको ऑन करेगा। तो आपको ये इसमें ये बेनिफिट्स हैं कि जो इंडिकेटर दे रखे हैं 1 2 3 4, M वाला तो है यानी मेन सप्लाई आपका कंटिन्यू 3 फेज इसको मिलेंगे, तो मेन सप्लाई इसको मिल जाएगा, इंडिकेशन ऑन रहेगा। उसके बाद में जब आप देख पा रहे होंगे UV का है, तो ये तब इंडिकेशन करेगा तब आपका लो वोल्टेज रहेगा। तो आपको सिंपली पता कर लेना है कि वो लो वोल्टेज है, तो आप उसको वोल्टेज को पूरा करिए, तो VPR आपका कंट्रोल सर्किट को ऑन कंटिन्यू रखेगा। उसके बाद में फिर बात करेंगे OV का, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज यानी 440 से 50 60 आती है, तो ओवर वोल्टेज पे ये इंडिकेशन करेगा, तो आपको वोल्टेज का मेजरमेंट करना है। PS का है, PA का है, PL का है, मतलब कोई भी इसमें से तीसरे नंबर वाला इंडिकेशन अगर आपको ऑन नज़र आ रहा है इसमें सप्लाई देने के बाद में, तो आपको फेस आपका 3 फेस में से कोई एक फेस ब्रेक हो गया है या फेस इंटरचेंज हो गया है, तो उसी हिसाब से इंडिकेशन करेगा। ये अलग अलग आपके इस हिसाब से है। तो अभी नीचे बात कर लेते हैं कंट्रोल की। तो 15 नंबर आपका कॉमन है, 18 नंबर आपका ये आपको दिखा दे रहा हूँ NO है, 16 नंबर आपका NC है। तो हम कोई भी सर्किट है जब इसको सप्लाई देंगे तो 15 नंबर हम कॉमन में दे देंगे आउटपुट अपना कंट्रोल सर्किट को यूज करने के लिए, और
18 नंबर पर हम NO पे इसको यूज करेंगे, क्योंकि जब ये ऑन होगा, एक्टिव होगा तो NC हो जाएगा। जब मान ले जब ये ऑन होता है, अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो ये NO रहेगा। अगर ये ऑन रहेगा, इस तीनों फेस प्रॉपर हमारे इनपुट आउटपुट आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये NC हो जाएगा, तो अपना कंट्रोल सर्किट ऑन हो जाएगा। हम किसी आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो बीच में वाइट कलर के स्विचेस बने हुए हैं, वो किस हिसाब से क्या बना, उसका कार्य क्या है मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, स्विच एक डिले ऑन रिले सिस्टम टाइप काम करता है कि सेकंड्स में, जैसे कि आप कितने, जब आपकी लो वोल्टेज रहेगी तो कितनी देर में वो सेंस करके उसको ट्रिप कराना है, या फिर आपका जब तीनों फेस प्रॉपरली हैं तो उसको कंट्रोल सर्किट को कितनी सेकंड में आपको ऑन कराना है। वो एक ये स्टार्टिंग में है, एक दो नंबर है आपका ऑन डिले टाइम सिलेक्शन है। मतलब इसमें क्या करना है आपको कि ये लिख रखा है कि 15 सेकंड 10 सेकंड। जब आपका प्रॉपरली वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो 1 नंबर 2 नंबर अगर ये ऑन कर देंगे ऑन डिले टाइम को, तो ये 15 सेकंड के बाद आपकी कंट्रोल वायरिंग को स्टार्ट करेगा। ये इसके लिए दे रखा है। और 3 नंबर 4 नंबर है, ये है आपका ट्रिप, यानी ट्रिप डिले। ये जो सिलेक्शन है कि आपका 3 नंबर और 4 नंबर स्विच को अगर आप ऑन करते हैं तो जैसे ही आपका फेस फेलियर रहेगा या फिर लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज रहेगी, तो उस हिसाब से आपको ऑन करने पे 5 सेकंड में 3 सेकंड में सेंस करके तुरंत ट्रिप कर देगा। तो कंट्रोल सर्किट आपका जो इंडक्शन मोटर है जो चल रहा है वो बर्नआउट होने से बचा जा सकता है उससे। तो सिंपली आपको ऊपर में L1 L2 L3 में पावर आपको सप्लाई दे देनी है, और देने के बाद में 15 नंबर कॉमन रहेगा आपका, 18 नंबर NO में इसके आपको कनेक्शन करने हैं, तभी जाके जब एक्टिव होगा तो NC हो जाएगा। तो ये करने के बाद में आपको सेटिंग कर देनी है। ब्लू कलर की जो नॉब नज़र आ रही है आपको, ये सिंपली आपको ऊपर वाली आपको 50 पे रखनी है, नीचे वाली आपको 30 पे रखनी है, ओवर वोल्टेज वाली। इसमें 10% का टॉलरेंस रहता है, उसी हिसाब से इसकी सिलेक्शन है। तो चलिए एक बार इसको आपको पैनल में लगा के और वर्किंग करके दिखा देते हैं। कंट्रोल पैनल है, ये 2 इंडक्शन मोटर हैं जो कि गियर बॉक्स पे लगी है। ये SRP मशीन यानी क्रेडल झूले की मोटर है, तो स्पार्टन झूले की मोटर है ये। तो हम इसमें चेक करते हैं। ये देखिए, ये पुश बटन है, ये इमरजेंसी है, सिलेक्टर स्विच इंडिकेटर है, ये रिमोट है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल है। हम ये देखिए, ये VPR लगा हुआ है सेम, और ये ऊपर में हमने फेस सीक्वेंस के हिसाब से RYB कनेक्शन कर दिया है। कलर कोडिंग चाहे कोई भी रहे आपका, फेस सीक्वेंस पीछे से जो भी आपकी पावर सप्लाई यहाँ से हमने कनेक्ट कर रखी है, उसी हिसाब से यहाँ पे RCC भी हमने यूज कर रहे हैं। तो वहाँ से इसकी इनपुट में ऊपर दे दिया, आउटपुट निकाल के हमने VPR में दे दिया। VPR से फिर ये कंट्रोल वायरिंग 2 की हमने देखे 15 नंबर में 18 नंबर में यूज कर ली है। हम अभी RCC भी ऑन करेंगे। RCC भी ऑन करते ही तुरंत देखिए ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद में आपका एक ही इंडिकेशन ऑन रहेगा, M वाला, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये ऑन रहेगा। ये तीनों इंडिकेशन जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये UV, OV और PA से, ये ऑन नहीं रहना चाहिए। ये ऑन होगा तो आपका फॉल्ट है। ऊपर वाला अगर ऑन रहेगा तो आपका लो वोल्टेज है, बीच वाला ऑन रहेगा तो आपका हाई वोल्टेज है, नीचे वाला अगर ऑन रहेगा आपका तो फेस ड्रॉप हो गया है, पीछे से कोई फेस इंटरचेंज हो गया है। तो ये तीनों इंडिकेशन आपको बताएंगे इजीली। इसको आपको प्रॉब्लम ट्रैक करने में आसानी रहेगी। ये M वाला कंटिन्यू चलेगा कि आपको सप्लाई मिल गया है। तो ये कंट्रोल वायरिंग हमने यूज कर लिया है। 15 नंबर कॉमन था, मैंने आपको बताया था। 18 नंबर हमारा NO है। जब ये एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये NC ऑटोमेटिक बन जाएगा, हमारी कंट्रोल सर्किट को ऑन कर देगा। RCC ऑन है, कंट्रोल पैनल ऑन है, सप्लाई देखिए हमारा इंडिकेशन में ये ऑन हो गई है। तो हम अभी इसको आपको चला के दिखाएंगे। अभी इसी सिस्टम हमारा ऑन है, ये मोटर भी है, रिमोट में दबा रहा हूँ, ये काम कर रहा है, रिवर्स और फॉरवर्ड। और अभी मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि ये एक फेस इसका ड्रॉप करेंगे, यानी एक फेस इसको हम निकालेंगे। कोई भी है, एक ऊपर से हम एक L3 को फेस को हम लूज करके अभी निकाल दे रहे हैं। सप्लाई मैंने बंद कर लिया है। अभी इसको लूज करके हमने इसको एक फेस को निकाल दिया। ठीक है, देख रहे हैं कि L1 L2 L3 हमने निकाल दिया, ये अलग अलग कर दिया हमने अभी। ठीक है, अब ये एक फेस हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया। हम RCC ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करते हैं
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि M तो कंटिन्यू जल रहा है, यानी हमारा ये ऑन है। ऑन के बाद में हमें फॉल्ट क्या दिखा रहा है, ये PL PS या PA मल्टीस्पैन का है, ये VPR 22 मॉडल। तो इसमें क्या है, ये फैसिलिटी मैं आपको बता रहा था। देखिए हमारा फेस पीछे से क्या है, ये हमारा L1 L2 तो मिल रहा है, लेकिन L3 नहीं मिल रहा हमारा। ने सेंस किया, सेंस करके उसी हिसाब से हमको बता दिया कि पीछे फेस चेक करिए, फेस से आपका एक नहीं आ रहा या कट गया है, तो उसी हिसाब से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए हमारा कंट्रोल सर्किट भी ऑन नहीं होगा। ये इंडिकेटर देखिए अब नहीं जल रहा है। तो वही चीज़ है कि आप इस चीज़ को देखें, समझिए। अब इसको कनेक्ट करेंगे, सप्लाई यहाँ से बंद कर लेता हूँ, आपके सामने मैं कनेक्ट करता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये कनेक्ट हो गया है, अब ऑन करते हैं। ये देखिए L1 L2 L3 कनेक्ट होने के बाद में वो प्रॉब्लम फिर से चली गई है, मतलब जो हमने फेस जो ब्रेक हुआ था अपना। और देखिए इंडिकेटर फिर से ऑन हो गया है, सिस्टम हमारा ऑन हो गया, फिर सही है। आपको दिखा देते हैं चेक करके। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रिवेंटर बोल देते हैं, VPR है, इसको इसी हिसाब से कनेक्शन करने हैं। हमारा ये कोई भी कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रिकल पैनल में लगाया जा सकता है, मोटर को सेफ, मतलब मोटर को बर्नआउट जलने से बचाने के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, और ER स्पार्टन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं वीडियो कैसा लगा, और बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।